नमस्कार दोस्तों, मैं नीता आज एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए बेस्ट इंश्योरेंस प्लान के बारे में कि 2025 में बच्चों के लिए कौन सा बेस्ट इंश्योरेंस प्लान है। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जब भी हम बच्चे के लिए कोई भी इंश्योरेंस प्लान करते हैं या कोई भी इंश्योरेंस कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें किन किन चीज़ों का चुनाव करना चाहिए जिससे जो ड्रीम हमारे हैं या हमारे बच्चों के कल होंगे वो फुलफ़िल हो सके, हमें किसी ईएमआई के चक्कर में न पड़ना पड़े। इसलिए हम उसी हिसाब से इस पॉलिसी को लें। आज हम LIC के बेस्ट चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान की चर्चा करते हैं। इस प्लान का नाम है जीवन तरुण। इसका टेबल नंबर है 734, मतलब 734। अब ये बच्चों के लिए ही डिज़ाइन किया गया प्लान है, तो आप इसको बेटे को भी दे सकते हैं, बेटी को भी दे सकते हैं। ये प्लान दोनों के ऊपर काम करता है। अब इसकी एलिजिबिलिटीज़ और कंडीशन को समझते हैं। इस प्लान की जो मिनिमम एज है लेने की वो है 30 दिन। अब आपका बच्चा छोटा है, 30 दिन का है, तभी आप इस प्लान को उसको दे सकते हैं। देखिए, ये प्लान बहुत अच्छा है, सूट कर रहा है हमें। जब भी हमारे बच्चे होते हैं या हमारे पास जो छोटे बच्चे होते हैं, हमें उनके लिए बहुत ही जल्दी प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे जब वो बड़े होते हैं तो उनके एज के साथ साथ उनका इंश्योरेंस भी बड़ा होता चला जाता है। अगर हम बहुत लेट में प्लानिंग करते हैं तो हमें अच्छे इंश्योरेंस नहीं मिलते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता। हमारे बच्चों को 18 साल से 20 साल से पैसे की ज़रूरत पड़ने लगती है हायर एजुकेशन के लिए, हायर कॉलेज के लिए। पर अगर हम लेट में प्लानिंग करेंगे तो वो इंश्योरेंस उनको कैसे मिल पाएगा। अब इस इंश्योरेंस की अगर हम बात करें जीवन तरुण की, तो इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है एज का वो है 30 दिन और मैक्सिमम है 12 ईयर। इसके बीच के ही किसी बच्चे को ये प्लान हम दे सकते हैं। अब अगर आपका बच्चा 13 वर्ष का हो गया तो ये प्लान नहीं दे सकते उसको। इसीलिए हमारे अगर जब बच्चे छोटे हों तभी हमें उसका अच्छा है कि अंडर 1 साल के अंदर ही या 1 साल में ही हम बच्चों का इंश्योरेंस प्लान करें। ये हो गया इसका एज फैक्टर। दूसरी बात आती है कि इस प्लान का टर्म क्या है। इस प्लान का जो मैच्योरिटी का टर्म है वो है 25 वर्ष का, माफ़ कीजिएगा, 25 वर्ष का इसका मैच्योरिटी टर्म है। मतलब पॉलिसी पीरियड है वो 25 वर्ष है। और इसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, मतलब जो भुगतान का समय है, वो 20 वर्ष का है। ये इसके दूसरी एलिजिबिलिटी हो गई। तीसरा ये है कि इस प्लान को जब आप बाय करेंगे तो आपका मिनिमम जो इसका सम एश्योर होता है इसका वो 2 लाख रुपए है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 2 लाख का इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस प्लान को 2 ही लाख में लेंगे। 2 लाख इसका स्टार्टिंग रखा गया है कि 2 लाख से नीचे आप इस इंश्योरेंस को बाय नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम आपकी जैसी नीड हो या जैसा आपने सपना देखा है उसको फुलफ़िल करना है, उसके अकॉर्डिंग आप सम एश्योर को डिसाइड कर सकते हैं। ये इसकी तीसरी एलिजिबिलिटी हो गई। अब जो मैंने आपको कहा कि मैच्योरिटी 25 वर्ष की है और प्रीमियम पेइंग टर्म 20 वर्ष का होगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज़ आपका बच्चा 5 वर्ष का है और आपने ये प्लान लेना चाहा, तो आपको टोटल 20 वर्ष की पॉलिसी लेनी होगी। 5 में 20 प्लस किया तो वो 25 हो गया। लेकिन अगर वही आपका बच्चा 10 वर्ष का है तो आपको 15 वर्ष का ये पॉलिसी टर्म लेना होगा। अब ये तो पॉलिसी टर्म की बात हो गई। अब हम पेइंग टर्म को भी समझ लेते हैं कि अगर आपका बच्चा 10 वर्ष का है तो आपका जो पेइंग टर्म होगा वो सिर्फ 10 ईयर्स का होगा। और अगर आपका बच्चा 5 वर्ष का है तो आपका जो पेइंग टर्म होगा वो 15 वर्ष का होगा। मतलब मैच्योरिटी से 5 साल कम आपको पेमेंट करनी पड़ती है, पर इसकी मैच्योरिटी 25 वर्ष में ही होगी। तो ये इसकी एलिजिबिलिटीज़ और कंडीशंस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपसे बात किया था कि ये LIC का बेस्ट इंश्योरेंस प्लान है। अब ये LIC का बेस्ट इंश्योरेंस प्लान कैसे हुआ, क्योंकि इसमें जो पैसा है, जब भी मैच्योरिटी का जो पैसा है उसको लेने के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब आप अपने
हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इस पैसे को 4 तरह से ले सकते हैं। कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी 25वें वर्ष पे है। अब अगर आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नो मनी बैक। ये प्लान मनी बैक है। तो जब जो पहला जो ऑप्शन है वो है नो मनी बैक, हमें कोई मनी बैक नहीं चाहिए। आपने बच्चे की शादी की प्लानिंग कर ली है, या आपने बच्चे के लिए बिज़नेस का प्लान कर रखा है, या आपने ये सोचा है कि भाई हम पढ़ा लेंगे बच्चे को, बस हमें 25वें वर्ष पे एक अच्छी खासी मैच्योरिटी चाहिए, तो आप पहला ऑप्शन चूज़ करें जो है नो मनी बैक। ये आपको सीधे प्लान के 25वें वर्ष पे पूरा पैसा मिल जाएगा। अब वहीं अगर आपको मनी बैक चाहिए तो एट द एज ऑफ 20, जैसे ही आपका पेइंग टर्म ख़त्म होता है, 20 वर्ष का इसका पेइंग टर्म है, जैसे ही आपका पेइंग टर्म ख़त्म होता है वैसे ही आपको मनी बैक मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें भी 3 ऑप्शन है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से 5%, 10% या 15% का मनी बैक ले सकते हैं। जो भी आपकी मैच्योरिटी है उसका आप 20, 21, 22, 23, 24 मतलब 5 वर्ष तक आप उसको मनी बैक के रूप में ले सकते हैं, और 25वें वर्ष पे प्रॉपर मैच्योरिटी जो होगी वो होगी अलग से। तो ये इस प्लान का बहुत ही अच्छा फीचर है कि आप अपने ही पैसे को अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 10%, 5% और 15% के मनी बैक आप खुद स्वयं डिसाइड करें। दोस्तों, जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं, बच्चे अभी छोटे हैं तो सारे इंश्योरेंस का जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो हम करते हैं, तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इंश्योरेंस की एक एक बात को हमें समझना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं, और उनके हर एक ऑप्शन को हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जो भी हमारे एजेंट हो उनसे हमें पूछना चाहिए और फिर जाके उस प्लान को लेना चाहिए। अब बहुत सारे पेरेंट्स यही मिस्टेक कर देते हैं, तो जब उनके बच्चों को सही ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा उनको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनकी प्लानिंग गड़बड़ रहती है। ये बात का ध्यान हमें बहुत देना ज़रूरी है देना। अब ये हो गया इसका किस तरह से हमें मैच्योरिटी मिलती है। अब इसमें एक ऑप्शन बहुत अच्छा ये भी आता है कि जब भी आप बच्चों के लिए कोई भी प्लानिंग करें तो आप उसमें PWB का ऑप्शन ज़रूर टिक करें, ज़रूर उसको आप लें। अब PWB क्या होता है? PWB है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये हर एक बच्चों के केस में जो भी बच्चों का इंश्योरेंस प्लान होता है उसमें ये ऑप्शन होता है। हमें नहीं जानकारी होती है, इस वजह से इस ऑप्शन को हम नहीं ले पाते हैं। अब इस ऑप्शन को लेने से क्या फ़ायदा होता है? इस ऑप्शन को लेने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में बच्चे को कोई प्रीमियम नहीं देना है, और जो जैसी मैच्योरिटी डिसाइड की गई है बच्चे को वैसे ही मैच्योरिटी मिलती है। अब इसमें आप हैं तब तो आप सब कुछ करेंगे, आप मैच्योरिटी भी देंगे, आप प्रीमियम भी पे करेंगे, आप उसकी सारी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने का प्रयास करेंगे। पर अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप लेकर आप इस चीज़ से भी निश्चिंत हो सकते हैं कि हम नहीं हैं तो भी हमारे बच्चे का ड्रीम फुलफ़िल होगा। अब इसके लिए हमें कुछ प्रीमियम और पे करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रीमियम और देके PWB के ऑप्शन को हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो ये दूसरी बात है जो पॉलिसी लेते समय हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चों के लिए अगर हम ले रहे हैं तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अब हम आते हैं इसके कुछ अदर बेनिफिट्स के बारे में। अदर बेनिफिट्स क्या है? अब इसका बेनिफिट है कि हम इसमें लोन भी ले सकते हैं। 2 साल जब हमारी पॉलिसी का पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इसमें लोन ले सकते हैं हम, इसको हम सरेंडर कर सकते हैं। 1 ही साल बाद हम इसको सरेंडर कर सकते हैं जब हमारी ये पॉलिसी पूरी होती है। तो 1 साल अगर हमने उसकी पेमेंट कर दी है तो हम उसको सरेंडर कर सकते हैं। दूसरा है इसमें कि हम इसका फ्री लुक पीरियड भी हमको मिलता है। फ्री लुक पीरियड क्या है? जब भी हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें हमें 30 दिन का समय मिलता है। सपोज़ हमने पॉलिसी ले ली और हमें बाद में नहीं समझ में आई वो पॉलिसी, तो 30 दिन का समय हमको मिलता है, उस पॉलिसी को हम वापस भी कर सकते हैं। ये सुविधा भी इस पॉलिसी के अंदर आपको मिलती है।
चौथी सुविधा क्या है दोस्तों कि अगर आपने किसी कारणवश प्रीमियम नहीं पे किया है तो 5 साल का आपको रिवाइवल पीरियड मिलता है। आप 5 साल के अंदर कभी भी रिवाइवल कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम इसकी रिस्क की बात कर लेते हैं कि कैसे इसका रिस्क स्टार्ट होता है। ये बच्चों की पॉलिसी है तो इसका रिस्क का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। कैसे है? अगर पॉलिसी लेते वक्त बच्चे की उम्र 8 वर्ष की है तो उसका रिस्क तुरंत स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप पॉलिसी लेते हैं वैसे ही उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। मतलब बच्चे के साथ अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो जो सम एश्योर आपने दिया है वो आपको मिल जाता है। साथ ही साथ अगर पॉलिसी जितनी देर तक चली है तो जो उसका एडिशनल बोनस है वो आपको मिल जाता है ऐड करके। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है, 3 साल है, 2 साल है, 1 साल है, तो उस कंडीशन में पॉलिसी पीरियड के 2 साल कंप्लीट होने पर ही बच्चे का रिस्क स्टार्ट होता है। अब इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमारा बच्चा 9 वर्ष का है और हमने ये प्लान लिया तो उसका रिस्क तुरंत शुरू हो जाएगा। पर वहीं अगर बच्चा 3 वर्ष का है और हमने इस प्लान को लिया तो हमारे प्लान के 2 वर्ष बाद रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको जीवन तरुण के सारे फीचर्स को बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और आप डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको अपने बच्चे के लिए ये प्लान लेना ही है। आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट के ज़रिए ये भी बताएं कि बच्चों की और भी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, उनकी वीडियोज़ आप देखना चाहेंगे कि नहीं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि मैं और भी जो नए वीडियोज़ बनाती हूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। लाइक भी करिए, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाइए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Hello, I am Vidisha. How are you all? Hope you all good. My friend Anita's video design. By me, hope you liking it. If you too want to design videos like this, you can contact me on this number.